हेलो दोस्तों, यार आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के 100 बेहतरीन क्वेश्चंस को। ये टोटल में 200 क्वेश्चन वैसे कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो कि 100 क्वेश्चंस होंगे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, और बाकी जो 100 क्वेश्चन होंगे बाकी के, वो क्या हुआ ना कि आजकल जो सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीयू में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, जो कि काफ़ी परेशान भी कर रहे हैं काफ़ी लोगों को, उनको हम डिस्कस करेंगे वहाँ। तो ये जो 100 क्वेश्चन हैं ये काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और माइनर कैलकुलेशन स्किल्स पे बेस्ड है। अगर आपके पास ये है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो लेकिन एक बात सच में करना चाहूंगा, जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं ये वीडियो उनके लिए है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको तरीके नहीं पता है, उनके लिए फिलहाल ये चीज़ नहीं, एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। तो बेहतर है कि पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए अपने एजुकेटर से, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कीजिए। कंप्लीट प्रैक्टिस होगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि टाइम कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हमें, ठीक है। और ये जो सेशन है ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू, पर्टिकुलरली इन्हीं तीनों एग्जाम को फोकस करके मैंने स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है तो मैं वादा करता हूं कि इस सेशन के बाद आपका ये डर काफी हद तक कम या खत्म भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। काफी गर्मी है, फैन ऑफ है, पसीना चल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अनअकैडमी पर मैं पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया है, और ये जो 200 क्वेश्चंस मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें से 100 क्वेश्चंस आएंगे अनअकैडमी पर और 100 क्वेश्चन आएगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो एक सेशन यूट्यूब पे, फिर अनअकैडमी पे, फिर यूट्यूब पे, फिर अनअकैडमी पे, ठीक है। तो अगर पूरा आपको देखना होगा तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अपार्ट अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं अनअकैडमी पे, तो एसएससी सीएचएसएल के लिए जो 2019 में सीएचएसएल हुआ है या 18 में है, उसके सारे क्वेश्चंस का जो सेट बना के उनका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है एज अ मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे, और इसका सॉल्यूशन टॉप एजुकेटर्स कराने वाले हैं। तो अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा रेलेवेंट स्टडी मटेरियल आपके लिए कोई और होगा। तो अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तभी इसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा, और मेरे कोड से आपको कोई भी फ्री कोर्सेज को भी आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। और अनअकैडमी कॉम्बैट तो चल ही रहा है। हर संडे को दोपहर को 12 बजे टेस्ट होता है अनअकैडमी पे, और 15,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्ट लेते हैं। तो आप रियल टाइम असेसमेंट कर सकते हो अपना कि आप उन लोगों के बीच कहाँ स्टैंड करते हो। जाके दो उस टेस्ट को अपियर हो, परफॉर्मेंस एनालाइज करो, वो आपको करने की भी जरूरत नहीं, वो खुद करके दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं WWSSC, वहाँ भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री। तो ये है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन, ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं और उसमें भी आप मेरा कोड यूज करके अच्छा खासा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आप क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आके लेटा हुआ है। A certain sum of money becomes 2.25 times of itself in 2 years, then find the rate of interest if compounded annually. अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने कहा नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक तो मैं बताता रहूँगा। तो मान लेता हूँ मैं प्रिंसिपल 100 मान लेता हूँ, और वो दिख रहा है कि बढ़ के 225 हो गया, मतलब 2.25 गुना हो गया है। अब आप कहोगे यार 100 ही आपने क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया? तो देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स में क्या है ना, कंसेप्ट बहुत बड़ी चीज नहीं है। कंसेप्ट्स आप अगर आप कोई चैप्टर या टॉपिक पे मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो 1 महीने में सारे कंसेप्ट्स आप क्लियर अच्छे से कवर कर लोगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। दिक्कत आने लगती है कि जब अप्रोच आप सही इख्तियार करते हो कि नहीं, वहां पे मेन इशू है। तो क्या है ना कि जो मैथ्स का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है बहुत सारे बच्चों का, वो होता है कैलकुलेशन। उस पर अगर आपकी पकड़ है तो फिर आपको मैथ से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा। और हमारा क्या पर्पस होता है कि हमेशा हम कैलकुलेशन को कट डाउन करें, कैलकुलेशन से बचें, ताकि हमारी स्पीड हैम्पर ना हो। जहां भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जाता है तो स्पीड हैम्पर होती है, और उसमें भी जब डेसिमल और फ्रैक्शन आ जाता है फिर तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अपने कैलकुलेशन जो भी हमें कैलकुलेट करना है उसमें फ्रैक्शन या डेसिमल को एलिमिनेट कर दें, उसके बाद फ्रैक्शन, उसके बाद करें कैलकुलेशन को। हम लोग आराम से भी कर सकते हैं और एक्यूरेट भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने 100 मान लिया। यहाँ एक भी मैं मान सकता था, अगर एक मानता तो आप सोचिए कि 225/100 होता आपका, ठीक है, अमाउंट। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, मतलब देखने में ही थोड़ा भद्दा लग रहा है, इसलिए मैंने ये लिया। तो 100 से 225 हो रहा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में अगर पूछे तो इसके मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10/15, यानी कि 2 से 3 हो रहा है 1 साल में। 1 साल में 2 से 3 हो रहा है, मतलब कि 1 बढ़ रहा है 2 पे, तो पर कितना परसेंटेज बढ़ रहा है? 50%, ठीक है। अब मैंने क्यों किया तो उतना बेसिक सभी मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है, जिन लोगों ने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट उन्हीं के लिए फिलहाल है। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सेशन को आप ज्वाइन कीजिएगा सेशन को, आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और यहाँ मैं मल्टीपल क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम टाइप के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो इन रियल टाइम, यू नो।
Next, a certain sum of money becomes 512 upon 162 times of itself in 4 years, then find the rate of interest if compounded annually. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें भी मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए 162 मान लेता हूँ प्रिंसिपल को, और अमाउंट हो जाएगा 512 करना। और ये कहीं हमने अपने मन से तो सोचा नहीं है, हमें डिनोमिनेटर हटाना था, तो बस दोनों तरफ हमने 162 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 162 आ गया, इधर वाला डिनोमिनेटर खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये 81 हो गया और ये हो गया 256, यानी कि 81 प्रिंसिपल हो रहा है 256 4 साल में, 4 साल में। तो 81 को हम लोग साफ साफ कह सकते हो, हमें हिंट मिल रहा है, ये 4 साल जो दिख रहा है ना, जितना आपको ये टाइम दिया हुआ होगा उतना ही आपको, उसी का रूट आपको, उतना ही रूट आपको निकालना होता है। जैसे कि पिछले बार 2 साल था तो स्क्वायर रूट हमने किया, यहाँ 4 है तो 4th रूट निकालेंगे। तो हम लोग 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये डाटा हमने लिखना शुरू किया। अब इससे 4th पावर लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको पता होगा ये चीज कि m पे पावर n, ठीक है, का स्क्वायर रूट n ये m होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये करता हूं तो ये 3 से 4 हो जाता है, यानी कि 1 साल में, ये 1 साल का निकल गया डायरेक्ट, यानी कि 1 साल में ये 3 से 4 हो रहा है। तो कहने का मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पे, 3 पे, तो आउट इंटू 100 बराबर 33 होल नंबर अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। पेन मुझे कोई और लेना चाहिए था, शायद कलर मजा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये दिख जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक सेकेंड में कुछ इंटरेस्टिंग सा कलर चुनता हूँ यहाँ से। कौन सा चुन लूँ, ब्लू चुन लेता हूँ, ठीक है, ब्लू चुन लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 625 अपॉन 256, सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, 256 मान लूँगा, और वो बन रहा है 625, ठीक है, 1 साल में। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, लेकिन प्रोसेस सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये है 4 पे पावर 4 और ये है यहाँ पे 5 पे पावर 4। ये सब दोस्तों आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, ये सब आपको याद होना बहुत जरूरी है। स्क्वायर क्या है, 4th रूट, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट 10th तक, मतलब 10th तक कि 5 का 2nd पावर, 3rd पावर, 4th पावर क्या है, या 7 का 4th पावर क्या है, थोड़ा 10 तक आपको 4th पावर भी याद रखना होता है, बहुत हेल्प मिलती है, आप मेरी बात मानिए, ठीक है। तो नहीं याद है तो बिल्कुल याद करने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 4 पावर 4 हो रहा है 5 पावर 4 1 साल में, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 1 क्वार्टर में कितना होगा भाई, क्वेश्चन सेम है, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। तो 1 क्वार्टर में कितना होगा, 1 क्वार्टर में होगा 4 से 5, बिल्कुल, यानी कि 3 महीने में 4 से 5 हो जाएगा। 4 से 5 हो रहा है, कहने का मतलब कि रेट कितना दिख रहा है मुझे, 1/4 इंटू 100, 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 20%, ठीक। ये तो 1 क्वार्टर का रेट हुआ, 1 क्वार्टर का रेट हुआ। साल का रेट कितना होगा, 20 गुना 4 बराबर 80%, ठीक है। तो आपका 80% हो गया रेट, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं क्वार्टरली में, जो हम अगर हमें एनुअल टर्म्स में अगर रेट दिया होता है और बाद में कहते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ हमें उल्टा जाना है, हमें क्वार्टरली से ईयरली में जाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया आंसर। तो 20% 80% आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये टाइप आपका खत्म हुआ। अगला टाइप है थोड़ा सा अलग। अब कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल से अमाउंट चेंज हो रहा है और आपको निकालना है यहाँ पे रेट, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, आपको रेट निकालना है। तो ठीक है भैया, इसका भी तरीका है कि 4704 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4704 5766 हो रहा है, ठीक है, 2 साल में। तो ऐसा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन में साफ साफ दिखता था कि 81 है, 3 का 4th पावर है, वो है। यहाँ पे वैसे दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अप्रोच अपना चेंज करना होगा, यहाँ पे हमें कैंसिल करना होगा, पहले छोटा टर्म बनाना होगा ताकि वो पहचान वाला टर्म्स हमारे सामने आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 1 सेकंड कुछ गलती कर रहा हूँ, 7 4 11 4 15 और सब 12 6 3 3 1 का 3 3 6 3 1 का 3 3 5 15, कुछ तो गलती हो रही है, सॉरी 3 1 का 3 3 5 15 3 6 18 3 8 24, और यहाँ पे 3 1 का 3 3 9 27 3 दूनी 6 3 दूनी 6। इसको फिर 2 से अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 784, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 961, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कुछ और यहाँ पे डेटा निकल रहा है, तो 784 इस रेशियो में बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हमें रेट निकालना है तो प्रिंसिपल छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम उसे काट के अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो भी अगर हमें पता चल जाए प्रिंसिपल और अमाउंट का तो भी हम लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रेशियो में पता चल गया है, क्या है रेशियो, ये 784 बन रहा है 961। अगर आपको थोड़ा सा याद है, स्क्वायर्स क्यूब थोड़ा याद है, तो आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि ये जो है 28 का स्क्वायर,
और ये किसका है, ये 31 का स्क्वायर है। ये हुआ 2 साल में, 2 साल में। 1 साल में क्या होगा, ऊपर में स्क्वायर रूट लगा दो तो 28 हो जा रहा है 31। ठीक है, अगर मैं पूछूं कितना रेट है तो 3/28 इंटू 100, यानी कि 10 होल नंबर 5/7 ऑलमोस्ट आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं ना, तो उसके लिए मैंने डब्ल्यू का इस्तेमाल किया, तो आगे जो भी टर्म्स आपको दिखेंगे ऐसे, तो उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा कुछ मिल नहीं पाया मुझे इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे यहाँ पे डब्ल्यू का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आप बहुत हेल्पफुल हैं, इतना तो सपोर्ट आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया रेट, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। A certain sum of money of rupees इतना amounts to इतना in 3 years, find the rate of compound interest. Same process, exactly same process, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 3 4 5 6 0 0 तो कट ही जाएगा, बन रहा है 4394। ठीक है, 2 1 7 2 8, 2 से काटा मैंने इसको, 2 1 9 7। ठीक है, अब इसके आगे नहीं कटेगा। मुझे अब ये भी शायद आपको याद नहीं हो, लेकिन शायद ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 12 का क्यूब मुझे याद है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी प्लीज याद करिए। एटलीस्ट 25 तक के क्यूब आप याद कर लो, 25 तक के क्यूब, और 40 तक के एटलीस्ट स्क्वायर्स। देखिए जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है वो 10 तक का भी याद करके वो काम चला लेंगे, लेकिन जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, टॉपर्स आपको बोलेंगे कि 10 तक का ही या 15 तक का ही या 20 तक का ही ज़रूरत है, लेकिन अगर आपकी मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मुझे याद था तो मुझे दिख गया कि 1728 12 का क्यूब होता है और 2197 13 का क्यूब होता है, और मुझे उसी तरह के टर्म्स चाहिए इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतना मुझे दिमाग में है, मेरी साइकी में है, तो मैंने इसको कर दिया। तो 3 साल में ये 12 क्यूब से 13 क्यूब हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा भैया, 1 साल में होगा 12 से 13। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 साल में 12 से 13 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है, 12 पे बढ़ रहा है, तो रेट कितना हो जाएगा, दिस 8 होल नंबर 1/3%। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट रेट पर एनम दिस विल यील्ड एन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना इन 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब यहाँ पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट देने लगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट की जरूरत है। रेट अगर मुझे पता करना है तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं यूज करना चाहूंगा। हालांकि इससे भी निकल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग अब वो मेथड अभी हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अलग हो सकता है, वो तरीका हम लोग चुनेंगे जो हमारा टाइम सबसे ज्यादा बचा है। ठीक है, तो अभी तक जिस प्रोसेस हम लोग कर रहे थे उसी से कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। 4800 ये बन रहा है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 7566 ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5 5 5 और 6 6। ठीक है, काटिए इसको, मैं 6 से काटता हूँ। 6 से क्यों काट रहा हूँ, ये भी दिमाग लगाने वाला। 6 से क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि 6 से काटूंगा तो ये एक क्यूब बनेगा, और यहाँ मुझे दिख रहा है 9 मंथ्स यानी कि 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर यानी कि क्यूब का खेल होगा। इतना मेरा दिमाग काम कर रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको कोशिश किया कि 8000 बनने का कोई उपाय है क्या ये दूसरा वाला टर्म 6 से कट रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है ये भी कट ही जाएगा, देखते हैं। तो 6 से काट दिया मैंने 8000, और इसको 6 9 54, 6 2 12, 6 6 36 6। हाँ बिल्कुल, अब मुझे याद है कि ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। आपको शायद में भी ना याद हो, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को याद होता भी है, आप लोग भी याद करो। तो 3 साल में ये 20 क्यूब से 21 क्यूब हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, 20 से 21 होगा। करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है, 20 पे बढ़ रहा है, इंटू 100। रेट कितना हो गया, 5%। 5% हुआ, ये क्वार्टर का रेट है, ये 1 क्वार्टर का रेट हुआ। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, ईयर का रेट निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 5 चौक 20। आपका ऑप्शन हो गया सी आंसर। ये आप गलती कर सकते थे, 5 मार के आप आगे निकल जाते, लेकिन आपका होगा, आपका ईयरली जो होगा आंसर वो होगा आपका 20। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। गर्मी बहुत है और फैन नहीं चला पा रहा हूँ आप लोगों की वजह से, ताकि आपको सुनने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, पसीना आप देख सकते हैं, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा। देखिए लाइट भी चली गई। इफ द अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर, एक सेकंड में बल्ब जलाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी लाइट होगी इंप्रूव। If the amount received at the end of second and third year at compound interest on a certain principal is इतना and इतना respectively, what is the rate of interest? देखिए दोस्तों, ज़्यादा मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड ईयर के लास्ट में मुझे 9600 रुपये मिलते हैं, और थर्ड ईयर के लास्ट में मुझे 10,272 रुपये मिलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 4 से बस काट देता हूँ इसको, तो ये 2400 हो जाएगा, और ये 4 दूना 8, 2 4 5 20, 4 6 24, 4 8 32। उसके बाद फिर इसको 4 से फिर करता हूँ, 4 600, 4 6 24, 4 6 16, 4 दूना, और फिर यहाँ पे ये
6 से 100 और 107। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आया, जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए आपका दिमाग काम करते रहे। जैसे कि एजुकेटर्स क्या होता है, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये काफी इम्प्रॉम्प्टू कर रहा हूँ, ये मैंने पहले सॉल्व नहीं किया है। एजुकेटर्स क्या करते हैं कि वो पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं आपके पास और वो फटाफट करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो कमाल का है, फटाफट कर रहा है सब कुछ, जबकि वो क्वेश्चन के साथ वो पिछले 1-2 महीने से जी रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो तुमको कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, वो सीधे 9600 से काटते 100 और 10,272 सीधे काटते 107। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप हड़बड़ाए रहोगे तो इतना आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए कैलकुलेशन करने के लिए रेडी रहो, कैलकुलेशन को इंप्रूव करने पर ज्यादा ध्यान दो। तो 100 से हो रहा है 107 एक साल में। सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना था 9600 और थर्ड ईयर के लास्ट में कितना है 10,272। कहने का मतलब कि एक साल में 100 हो गया 107, तो रेट कितना होगा मेरे भाई 7% तो होगा। हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 7%। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। हाँ, अगला क्वेश्चन, सर्टेन ऑफ मनी बिकम्स 54,000 इन 4 years एंड बिकम्स 5,9,582 इन 7 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखिए पहले के 3 साल क्या हुआ मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आगे क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। जैसे कि कह रहा है यहाँ पे कि 54,000 रुपए हैं और वो 4 साल में 54,000 हुए हैं और 7 साल में 5,9,582 हो गए हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा पता है, मैं 54,000 को प्रिंसिपल मान लूंगा और मानूंगा कि वो 5,9,582 हुआ है 3 साल में, 7 - 4 3 साल में। ठीक है, तो अब मैं उसी के हिसाब से काम करूंगा। अब देखिए जैसे ही 3 साल का बात आया, कुछ क्यूब का खेल मेरे दिमाग में आ रहा है, मतलब मेरे दिमाग में ये है कि मैं इस 54,000 है कुछ इसके साथ ऐसा कैलकुलेशन करूं जिससे कि क्यूब के फॉर्म में आ जाए। तो मुझे पता है कि 27 से क्यूब होता है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 27 का मतलब 27 बन जाएगा, जो कि एक क्यूब होता है। ठीक है, 2 से मैंने ऐसे रैंडमली डिवाइड किया और फिर यहाँ पे मैंने इसको भी डिवाइड करता हूँ मैं, 2 दूना 4 और 2 9 18, 2 7 14, 2 9 18, ये 2 9 7 9 1। आपको मैं बता दूं कि ये 30 का क्यूब होता है और ये 31 का क्यूब होता है। ये भी मुझे याद है, हालांकि आपको भी याद करना है, मैंने कहा 25 तक तो करना ही करना है। तो ये तो 3 साल में, मतलब 4 साल में, तो क्योंकि अगर मैंने 54,000 को प्रिंसिपल माना तब ये 3 साल का ये कहानी है। एक साल में कितना होगा, एक साल में 30 31 हो रहा होगा। कितना भर रहा है, 1 भर रहा है, कितने भर रहा है 30 भर रहा है। ठीक है, तो आपका जो रेट होगा कितना हो जाएगा C 3 होल नंबर 1/3%। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू CI रेट ऑफ 9% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। ओ भाई, ये सारे क्वेश्चंस तो बस ये बिल्कुल, ये तो CI का क्वेश्चन ये सब है नहीं, ये सब तो सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। अगर आपका परसेंटेज आपने पढ़ रखा है तो ये सब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर क्या होता है कि जब भी हाफ ईयरली होता है तो रेट को हम लोग हाफ कर देते हैं, हाफ कर दिया रेट को हमने, और ये 2 बार ऐड होगा और 1 बार मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से। कैलकुलेट करेंगे आपको आएगा 9.2025 करेक्ट। ठीक है, ये आपको आ जाएगा रेट। देखो अगर यहाँ पे हाफ ईयरली नहीं बोलता तो हमारा जो साल के अंत में रेट होता वो 9% होता, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली पे वो लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो फिर हमारा हमारा सक्सेसिव परसेंटेज वाला कंसेप्ट आ जाता है रोल प्ले करने। ठीक है, और ये जो टर्म हम देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो है 0.2025। ये बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आपको आंसर अप्रोक्सीमेट करने के लिए ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि इसका वैल्यू कितना जा सकता है कितना कम, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो C आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आपने डेफिनेटली कर लिया होगा अगर आपने पढ़ा है तो। अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years, हाउ मेनी years विल इट अमाउंट टू 243 टाइम्स इटसेल्फ। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ थोड़ा सा कंसेप्ट के तौर पे, अगर कोई पैसा x गुना हो रहा है y साल में, अगर कोई प्रिंसिपल है P वो x गुना हो रहा है y साल में, तो ये x पे पावर n गुना होगा ny साल में। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसका थ्योरी है लेकिन अभी थ्योरी तो मैं बता नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक उसी तरह से क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये 3 गुना होता है 8 साल में, तो 243 गुना कितने में होगा। 243 मुझे पता है कि ये 3 का 5वीं पावर होता है। ठीक है, तो 243 कितने में होगा, तो अगर यहाँ पे 5 आ गया है तो यहाँ भी 5 आना पड़ेगा, यानी कि 40 साल में आपका हो जाएगा ये 243 टाइम्स।
सिंपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब कोरोना के पीरियड में मास्क लगाने से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप एग्जाम में दम तोड़ दोगे। ये मेटाफर्स तो मेरे कमाल के हैं, मैं मानता हूँ। एनीवेज, and the sum of money becomes 13.3824 times itself in 30 years. In how many years it was 2.4 times of itself? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। जैसे कि फिर वही बात, कैलकुलेशन में डिक्रीज करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं 1000 मान लेता हूँ या 10,000 मान लेता हूँ, ठीक है, कितना है 10, एक्चुअली यहाँ पे हाँ 10,000 होगा, तो ये 13,824, ठीक है, ये 10 है, 1000 है। तो मुझे यहाँ आपको शायद नहीं पता होगा, मे बी ये 10 का क्यूब है और ये 13,824 जो है ना, ये 24 का क्यूब है। देखिए बस क्यूब याद रखने का खेल है, अगर आपको याद है फिर आपके लिए कोई क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। तो 10 का क्यूब से 24 का क्यूब हो रहा है कितने साल में? 30 साल में, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है 2.4 टाइम्स, 2.4 टाइम्स कहने का मतलब कि 10 से बढ़ के 24, ठीक है। तो 10 से 24 कितने में होगा? अपॉन क्यूब रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/3 कर दूंगा पावर। तो 10 से 24 कितने में होगा? तो जो अगर मुझे 30 साल पहले लग रहे थे, तो अब कितना में लगेगा? 1/3 ऑफ 30, यानी कि 10 साल, ठीक है। टाइम सीधे 1/3 हो गया, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये सब आसान है, डेफिनेटली आप लोग कर रहे होंगे। A sum of money placed at compound interest becomes 27 times in 15 years. In 25 years it will become how many times? ठीक है। इसमें क्या है कि 27 गुना हो रहा है 15 साल में, ठीक। इसको मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि 3 पे पावर 3 है ना, और ये 3 पे पावर 5 है, तो मैं इस तीनों को काट भी तो सकता हूं। अभी जो मैंने आपको बताया कि x से y होता है और x से पावर n जो है वो ny होता है, ठीक है। तो ये आप उल्टा भी यूज हो सकता है, मतलब कि इससे भी मैं ये निकाल सकता हूं और इससे भी मैं ये निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये फॉर्म मेरे सामने था, तो मैंने 3 काट के x और y का रिलेशन निकाला। तो यानी कि 3 जो है वो 3 गुना हो रहा है कितने साल में? 5 साल में। 3 गुना हो रहा है 5 साल में, तो 25 साल में कितना होगा? 25 साल अगर कह रहा है तो पक्का इसको 5 से गुना करना पड़ेगा और इसके ऊपर 5 चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 243, यानी कि 25 साल में 243 गुना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 27 ईयर्स। 64 टाइम्स जो है वो 27 साल में हो रहा है। 512 टाइम्स कितने साल में होगा? फिर यहाँ पे वही बात है, ये 4 का क्यूब साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, और 64 टाइम्स इन 27 ईयर्स, ठीक है। और तो 64 की जो वैल्यू है वो 4 क्यूब के बराबर होती है, और 27 को हम लोग भले 3 क्यूब लिख सकते हैं, वो होता है मानते हैं, लेकिन यहां अपने हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा 27 है इसको हम लोग लिखेंगे 3 × 9, 3 का क्यूब नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, अरे भाई यहाँ पे इश्यू हो जाता है कुछ बहुत मेजर, सॉरी। पेन सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, फेल्ट पेन या रेड, अब मैं रेड चूज करूँगा, यही दिखता है अच्छे से। तो इसको मैं 3 × 9 लिखूंगा यहाँ पे। क्यों? ध्यान से समझिए, ये भले ही 3 क्यूब दिख रहा है, बट मैंने 3 × 9 क्यों लिखा? अपने जरूरत के हिसाब से, मुझे उस चीज की जरूरत है, ताकि मुझे किस तरह से मैं x से पावर n और ny निकालूं, n से n में काटूं, अपना सुविधा के लिए मैं कर रहा हूं। तो जैसे ही यहाँ 3 और 3 मुझे दिखा, फट से मैंने काट दिया। तो मैंने क्या इंटरप्रेट किया कि 4 गुना हो रहा है 9 साल में, 4 गुना हो रहा है 9 साल में। तो 4 पे पावर 4 गुना कितने साल में होगा? 4 गुना 9 साल में, ठीक है, यानी कि ये होता है 256, ये हो रहा है 36 साल, 256 गुना हो रहा है 36 साल में। मुझे निकालना क्या है? 512 गुना। 512 गुना यहां से मुझे दिख रहा है कि 4 गुना होता है 9 साल में, तो बटा 2 अगर दोनों तरफ में कर दूं, 2 गुना का वो कितने दिन में होगा? 4.5 साल में, 4.5 ईयर्स में, ठीक। तो ठीक उसी तरह से 256 गुना अगर 36 साल में हो रहा है, और तो मुझे करना है 512 गुना, तो इसमें 4.5 साल और मैं ऐड कर दूंगा, और हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा 512 गुना। तो हमारा आंसर जो है वो 40.5। सिंपल है, अगर आपने पढ़ रखा है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं जानता हूं। अगर नहीं पढ़ा है तो शायद। आगे बढ़ते हैं। A sum of money becomes इतना in 19 when this was given on compound interest in 1939 what was its worth in 1999? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि कहा जाता है कि ये 1999 है और ये 1939, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने।
1939 में 1 रुपया दिया गया था और ये 2019, उल्टा ही लिख रहा हूँ या कंप्लीट, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा भैया। 1939 में 1 रुपया दिया गया जो कि 2019 में 625 बन गया। तो बताइए कि 1999 में इसकी वर्थ क्या थी। तो यानी कि 1 रुपया हो गया है 625, कितने साल में हुआ, जरा सा आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे आपका 61, 61 और 19, 80 साल, 80 साल में आपका हो रहा है 625, 80 साल में आपका 625 हो रहा है। यानी कि 80 साल में कोई अमाउंट 625 गुना हो रहा है, हुआ ना, 625 गुना ही तो हुआ। अब आप मुझे तो 625 गुना हो रहा है 80 साल में। अब क्वेश्चन क्या है कि 1999 में क्या इसकी वैल्यू रही होगी, यानी कि 60 साल की वैल्यू पूछ रहा है। साफ साफ मुझे दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, कि 5 पे पावर 4, 625 की वैल्यू 5 पे 4 होती है, ये हो रहा है 80। 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे 4 अलग करना है 80 से, तो 4 गुना 20 लिख सकता हूं, 4 से कट गया। यानी कह रहा हूं कि मैं 5 गुना होता है ये 20 साल में, 5 गुना होता है 20 साल में। अब मुझे यहाँ पे कितना साल है, अब पूछ रहा है कि 1999 में कितना होगा, तो 60 साल का डिफरेंस है। तो 60 साल के लिए इसको यहाँ से 3 से गुना करना पड़ेगा, और अगर यहाँ से 3 पे गुना किया इसको तो ऊपर में आ जाएगा 3 यहाँ पे, यानी कि 125 गुना होगा 60 साल में, यानी कि 1 रुपया की वैल्यू 125 हो गई होगी, यानी कि आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, यही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस में कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मैक्सिमम हो, एकदम बिल्कुल भी किसी तरह कंफ्यूजन बचे नहीं, आपका हाथ चलना शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना इन 7.5 years एंड इतना इन 15 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। कहने का मतलब कि कोई अमाउंट होगा P, वो आपका 6400 हो गया, कितने में, 7.5 years में, और 8000 हो गया 15 साल में। अच्छा, 15 साल अगर पूरा है तो ये भी तो 7.5 हुआ होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए प्रिंसिपल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो इन दोनों का रेशियो होता है ना, वही इन दोनों का भी रेशियो होता है। तो आपको पता है कि ये 4:5 है, ये 4:5 इन दोनों का मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो वही इनका भी होगा। तो अपॉन 5 गुना 4 आप कर दीजिए, आंसर आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 12, 1, 2, 8, 0, 0, 28 चक 512, आपका सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करना है, काफी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं अभी, तो बेसिक्स उतना भी मैं नहीं बताऊंगा। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना इन 10 years एंड इतना इन 15 years एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। फिर वही क्वेश्चन है कि 2800, ये टाइप चेंज हो चुका है, पिछले क्वेश्चन से टाइप थोड़ा चेंज हो गया है। 2800 एक प्रिंसिपल हो गया 2800 10 साल में, और वही फिर आगे जाके 3500 हो गया 15 साल में, यानी कि यहाँ से यहाँ 5 साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब क्या रहा है कि बताइए कि रेट क्या है, फाइंड द सर्टेन रेट परसेंट की प्रिंसिपल क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो मुझे बताइए कि इन दोनों का रेशियो क्या मुझे दिख रहा है, 4:5, 4:5 मुझे दिख रहा है कि नहीं। अब 5 साल में 4:5 हो रहा है। ठीक है, 5 साल में अगर 4:5 हो रहा है, तो ऐसे ऐसे तीन वक्त आया, 5-5 साल का 3 ग्रुप है, तो यानी कि इसको मैं क्यूब कर सकता हूं, 4 क्यूब से 5 क्यूब, 3 साल में तो इतना ही होगा ना भाई, 4 क्यूब से 5 क्यूब हो जाएगा। आपको पता है कि इसके लास्ट में 3500 है, 3500 की वैल्यू है 125 के बराबर। तो मुझे निकालना है प्रिंसिपल इनिशियल वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी, 64। तो 25 बचे 25, 14, 140, ये 28। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, यूनिट जिसमें 1, 2 आ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा ए। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 5400 becomes 7200 at a certain rate of interest compounded annually in 3 years, then find the amount at the end of 9th year। तो 5400 तो रेशियो है, तो 0 से मतलब नहीं है, 54 से 72 हो रहा है। कहने का मतलब 4 से 18 तिया 54, 18 चक 72, यानी कि 3 से 4 हो रहा है कितने साल में, 3 साल में। 3 से 4 हो रहा है 3 साल में। तो ठीक इसी तरह से 9 साल के अंत में क्या हो जाएगा, 5400 3 साल में बन रहा है 72, तो 9 साल में कितना बन जाएगा, तो 4/3 इंटू 4/3 कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये 3 साल का, फिर 3 साल का, फिर 3 साल का, 27, फिर यहाँ ये
64 गुना 20 यानी कि 1280, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल, इजी है ये सब, बिल्कुल इजी है, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है इन सब क्वेश्चंस में। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना इन 4 ईयर्स एंड इतना इन 8 ईयर्स कंपाउंड एनुअली, देन 12 साल में कितना हो जाएगा? फिर वही बात, 4 साल में, ठीक है, फिर 4 साल में, 8 साल का मतलब फिर ये 4 साल में, और फिर 4, जो चेंज हो रहा है 4 साल में वो फिक्स रहेगा। ये मान लीजिए कि चाहे x गुना हो रहा होगा तो फिर x से पावर 2 गुना हो जाएगा, x से पावर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी तर्ज पे 4900 जो है, अगर उसको मैं कैंसिल करूं तो 5 9 बार में 5 9 8 0, और ये 5 1 14 7 0, 2:3, तो 2 हो जा रहा है 3 कितने साल में? 4 साल में। 2 और से 3 हो जा रहा है कितने साल में? 4 साल में। तो आपसे पूछ रहा है कि 12 साल में कितना हो जाएगा। 12 साल में आप उसको खुद कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम। आपका 11,025 आ रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है आंसर। ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं अगर आपको हो रहा है तो मैं आपको कर देता हूं, आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो इसमें सीधा वो करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस 3/2 आपको इसमें इंप्लीमेंट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों 8 साल के अंत में इतना है तो 12 साल के अंत में जो 4 साल वाला जो फैक्टर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करना है इसको। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इतना इन 2 साल एंड इतना इन 5 साल, फाइंड द प्रिंसिपल। 8 साल 8000 हो गया ये 2 साल में, कहीं से आया हो, कहीं से 2 साल का सफर कवर किया इसने, तो 3 साल में ये हो गया, और 3 साल में कहना 5 साल, 5 - 2 = 3, ये हो गया 27,000। यानी कि 8 से 27 हुआ 3 साल में। 1 साल में कितना होगा? 1 साल में कितना होगा? 1 साल में होगा 2 से 3, 1 साल में होगा 2 से 3। ठीक है, 1 साल में 2 से 3 हो रहा होगा। अब अगर मैं वही कहूं कि ये प्रिंसिपल को से में 3/2 एक बार गुना हुआ होगा पहले साल के अंत में, फिर दूसरे साल के अंत में फिर गुना होगा 3/2, तब यह आया होगा 8000। अब मुझे चाहिए प्रिंसिपल, बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ सम ऑफ मनी रुपीज इतना बिकम्स इतना इन 4.5 ईयर्स, देन 7.5 ईयर्स इट विल बिकम हाउ मच इफ गिवन एट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल है। पहले तो रेशियो निकालते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना सबसे जरूरी है रेट निकालने के लिए, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो ये 243 हो जाएगा, 2 से मैंने कैंसिल कर दिया, और ये 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 576। ठीक है, और कटेगा ये 81 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 सहित 192, ये शायद और कटेगा, ये 3 × 27 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 27 से 64। ठीक, ये 4.5 ईयर्स में हुआ। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैटर नहीं करता है कि ईयर्स कितने हैं, मैटर करता है कि टाइम का यूनिट कितना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, बाइनरली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट टाइम का यूनिट कितना है। ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और यहाँ इसको 4 का क्यूब। ये 4.5 ईयर्स में हो रहा है, 4.5 साल में। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि 1.5 साल में कितना हो रहा होगा? 1.5 साल में क्या करना पड़ेगा? ये 4.5 का 1/3 है, तो जो पावर है वो क्यूब रूट हो जाएगा, है कि नहीं? तो यानी कि 1.5 साल में ये 3/4 हो रहा होगा, 1.5 साल में ये 3/4 हो रहा होगा। और अब वापस आते हैं कि 7.5 पूछ रहा है, यानी कि वो 1.5 का 5 गुना है, तो ऊपर 5 लगा दो, 5 लगा दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 243, और ये आपका हो जाएगा 512। ठीक है, हो गया आपका आंसर। हो ही गया ना, एग्जैक्टली आपका आंसर आ जाएगा फिर ये बी। अगर आप कैलकुलेट करो तो प्रिंसिपल अगर ये है तो अमाउंट ये हो जाएगा 7.5 साल के बाद। आप गुना कर लेना, आप इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शायद थोड़ा सा कुछ गलती शायद हुई, क्या एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, कुछ गलती हुई होगी, माइनर सी गलती कुछ होगी, शायद मिस्टेक हो, इसको बस आप देख लेना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेम तर्ज पे। कंसेप्ट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, कि इसमें आपको मुद्दा यह है कि आपको वक्त नहीं देखना है, वक्त का यूनिट देखना है, कितने हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ टाइम डू यू हैव, वो आपको देखना होता है। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन टाइम पीरियड टी सम ऑफ मनी 10,000 बिकम 32400 कंपाउंडेड एनुअली, देन इन t/2 ईयर 4000 विल अमाउंट टू। ठीक है, तो 10,000 कैंसिल कर देंगे तो 100 ही हो जाएगा। 100 हो जा रहा है 324 कितने साल में? टी साल में। अब टी कुछ भी हो सकता है, मतलब नहीं है उससे, टी कुछ भी हो सकता है। किससे मतलब है? मतलब है कि यूनिट कितना है। मुझे पता है कि पहले जितना भी यूनिट था उसका हाफ यूनिट हो चुका है, उसी की हेल्प से मैं रेट निकालूंगा। तो अगर ये टी हो रहा है तो अगर मैं कहूं कि t/2 में कितना हो जाएगा भैया,
तो ये स्क्वायर रूट बन के इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 10 और इसका स्क्वायर रूट 18, आपका पढ़ा होगा 5 से 9, क्योंकि t/2 में कोई प्रिंसिपल इस रेट से 5 से बढ़ के 9 हो रहा होगा। तो 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 4000, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी होगी 8000, 8 गुना 9 72, आपका आंसर हो गया बी। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 4800 becomes 7500 at a certain rate of interest compounded annually। थोड़ा चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, ध्यान दीजिएगा। फॉर 4800 जो है 4800 जो है वो 7500 बन गया, फिर निकालिए वही काम, 16 से 25 हो गया, ठीक है, इन 2 ईयर 8 मंथ्स। अब लगता है यार 2 ईयर 8 मंथ से अब कैसे हम 1 साल का निकालें? 1 साल का निकालना ही नहीं है, 1 यूनिट का निकालना है, और उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन डिजाइन होगा, आप परेशान मत हो। जैसे कि 2 साल 8 महीने में अगर 16 से 25 हो रहा है, जो कि 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका हाफ करूं, 1 साल इसका मैं हाफ अगर करूं, 1 साल 4 महीना हो जाएगा। तो 1 साल 4 महीने में कितना होगा? 1 साल 4 महीने में हो रहा होगा 1 ईयर 4 मंथ में हो रहा होगा 4 से 5, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सवाल क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स 192 बन जाएगा 37,500। तो हम उनका भी रेशियो निकाल लेते हैं, उनका भी रेशियो निकालते हैं। 3 से 3 छक 18 और 3 चक 12, 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 5 15। ये 4 क्यूब है और ये 5 क्यूब है, मतलब कि 3 गुना यूनिट। जैसे कि 1 साल 4 महीना मुझे आया, उसका 3 गुना, यानी कि 3 साल 12 महीना 4 साल, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक में नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर सॉल्यूशन है, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। A invested this amount of X rupees in a bank for 2 years, which gave 5% interest in year 1 and 6% interest in year 2. The amount received after 2 years is इतना। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप सक्सेसिव, फिर क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है, सक्सेसिव भी आप लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि सक्सेसिव अगर मैं लगाता हूँ तो ये 5 + 6 इंटू 5/100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11.3। पूरा ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, पूरा अमाउंट की अगर मैं बात करूं, अमाउंट क्या हो जाएगा 111.3, ठीक है। तो इसी 111.3 की वैल्यू दे रखी है 24486, तो इसको हम लोग 111.3 से डिवाइड कर देंगे। और पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, तो इंटू 100 कर देंगे। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आई एम श्योर कि 2200 आएगा। एक यहाँ पे हिंट ये भी था कि ये जो आपका जो अमाउंट बन रहा है ये 11 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल हम लोग आंख बंद करके कह सकते हैं जो प्रिंसिपल होगा वो भी 11 का ही मल्टीपल होगा। इसमें से एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, सी, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए वो चीज़ है, ऑप्शन एलिमिनेट करना, ऑप्शन से निकाल देना, वो एक दूसरा अप्रोच है। अभी मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपका ध्यान मेनली कंसेप्ट पे होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो कोइंसिडेंट था ना कि यहाँ पे एक ही 11 का मल्टीपल था। एग्जामिनर्स बहुत शातिर हो गए हैं आजकल ऑप्शन एलिमिनेट करना मुश्किल काम हो गया, उतना आसान रहा नहीं है पहले जितना। आगे बढ़ते हैं। An investor invested his saving in a stock market. The value of his investment increased 12% and 9% in the first year and second year respectively. If the value of investment after 2 years became इतना, how much did he invest? Same question है, टाइप बदल गया था, सेम क्वेश्चन उसी तरह से जैसे मैंने इसमें किया। 12 + 9 + 12 गुना 9/100, तो 22.08%। तो कहने का मतलब 97664 अपॉन 122.08 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। और इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो शायद ये ए होगा आंसर, ए या सी होगा आंसर, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 12×8 करेक्ट 80। आप देख सकते हैं 12×8 अगर मैं कर रहा हूँ 12×8, तो जो बाकी 208 है उसको भी अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1664 आता है, तो एग्जैक्टली आपको 8 बार में ये काट देगा, ठीक है। आपका 80,000 आंसर आ जाएगा, इजी है। सक्सेसिव पता है ना आपको, परसेंटेज तो पढ़ा होगा आपने, तो सक्सेसिव लगा कि ये सब क्वेश्चन आराम से होंगे, ठीक है। जहां पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, जहां रेट कैलकुलेट करना है वहां पे हमें रेशियो मेथड लेना है, जो मैं अभी तक कर रहा था। कंपाउंड, अगला क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1 ईयर एट 14% पर एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली इज 289.8, द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट। बहुत सिंपल सी बात है। अब हाफ ईयरली के तर्ज पे 289.8 है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा 14% अगर रेट है मेरे भाई और हाफ ईयरली है तो वो 7 हो जाएगा, 7%, और टाइम हो जाएगा कितना, 2, ठीक है। R1 और T1 कितना हो जाएगा, 2। इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 7 + 7, 7 गुना 7/100, 14.49, ठीक है। ये 2898 जो है वो 14.49 की वैल्यू है, ठीक है। अब इसी में सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 14% ही होगा, तो 14 से गुना कर दो, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इसको, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 2 7, फिर ये
14 दूना 28, सी आंसर आ गया 280। देखिए कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, और कैलकुलेशन का एक हिंट मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी मैंने 1449 को डिवाइड किया, मैंने 28 से डिवाइड किया 2898 को, तो मैंने क्या देखा पता है, पहले मैंने 14 को देखा और 28 को देखा कि आगे वाले टर्म्स एक दूसरे से कट रहे हैं क्या, तो हाँ कट रहे हैं, 2 बार में कट रहे हैं, और उसके बाद मैंने बाकी जो पीछे जो बच गया है उसको वेरीफाई कर लिया, वो भी कट रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कैलकुलेशन स्पीड और कैलकुलेशन स्किल दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, जो कि आपको समझना है, और वो आप प्रैक्टिस समझोगे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसे प्रैक्टिस सेशन और भी आप लोग ज्वाइन करते रहिए, जिससे कि आपको अप्रोच पता चलते रहे, ठीक है। अगला सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट इतना is 50/80, then find CI of 3 years is how much greater than simple interest at the same rate for 2 years। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इसमें झमेला नहीं ठीक है। तो 16 होल नंबर 2/3 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6, ये आपका रेट है, रेट। तो 6 से बढ़ के आपका जो अमाउंट है वो 7 हो रहा है, ठीक है, और ये 3 साल हुआ, 6 से 7, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 216 से 343। अच्छा, सी आई अगर पूछे कितना हो जाएगा तो 127 हो जाएगा, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे 127 हो जाएगा। तो 127 की ही वैल्यू आपको दे रखी है 5080, सी आई की ही वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, एक की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर मैं पूछूं कि प्रिंसिपल क्या होता है, अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा होता तो 216 गुना 20 हो जाता डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल पूछा नहीं है। पूछा क्या है, पूछा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल के लिए। तो ये आपका प्रिंसिपल है, रेट मुझे पता है 1/6, और यही मुझे 2 बार लगा देना है, बस सिंपल सही होता है ना कि बस दुगना होते जाओ, कोई उसमें फर्दर इंक्रीज नहीं होता है, बस दुगना करते जाओ, मतलब उसमें जितना हर साल ऐड हो रहा है उतना ऐड होगा, उससे ज़्यादा ऐड नहीं होगा। तो 1/6 पहले साल में, 1/6 दूसरे साल में भी, तो 1/6 2 बार ऐड हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2/6 हो गया, 3 से कट गया, 3 7 21 3 72 1440, जिसका ये शायद कुछ मैंने छोड़ा, शायद ये आंसर बी होगा, ये पक्का है, कुछ शायद 1 2 मैंने ड्रॉप कर दिया, कहीं तो ड्रॉप किया मैंने, अब कहाँ ड्रॉप किया भगवान जाने, सॉरी 72 गुना 20 गुना 2 है यहाँ पे, 2 को मैंने देखिए ऐसे काट दिया, मुझे लग रहा है भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं क्या बताऊँ। और देखिए मेरे शक्ल आप देखिए मेरी शक्ल, अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड भी नर्वस लग रहा हूँ आपको गर्मी की वजह से। अगर यहाँ पे पंखा ऑन में कर पाता तो काफ़ी रिलैक्स होता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। If the compound interest on a certain sum for 3 years, सॉरी एक चीज यहां पे मैं बताना भूल गया, ये आपका SI निकला है, ठीक है, ये आपका SI निकला, और वहां आपका जो है 50-80 CI है, ठीक है। तो यहां पे 2880 आपका ये निकल गया, आपका SI निकल गया। अब दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, दोनों का डिफरेंस आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका 2200 आंसर होगा, सॉरी 2880 नहीं होगा, 2200 होगा, ठीक है। मुझे आपको भी शायद लगा होगा, और शायद मुझे भी लगा कि शायद ऐसा ही निकालना है, लेकिन डिफरेंस निकालना है सी और SI का। तो बात यही होती है, मैं ये इन सब चीज़ों से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं। थोड़ा सा मुझे ऑप्शन देखने में या क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जो डेटा निकालना है वही नहीं निकाल पा रहा था। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, थोड़ा सा काम करने की कोशिश कीजिए, और पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। If the compound interest on a certain sum for 3 years at the rate of 12.5% per annum is this, then find the principal. Okay. अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है। तो हम लोग अगर हम लोग सक्सेसिव हमने लगा दिया यहाँ पे, तो हम लोग बुरी तरह फंस जाएंगे। सक्सेसिव यहाँ पे नहीं लगाना है। सक्सेसिव वैसे क्वेश्चंस में नहीं लगाना है जहाँ पे आपका जो रेट है वो डेसिमल या फ्रैक्शन में है, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। यहाँ पे आपको नॉर्मल रेशियो मेथड लगाना है बेस्ट। तो 12.5% है आपका रेट, जिसका मतलब होता है 1/8। तो 8 से बढ़ के 9 हुआ पहले साल में, फिर 8 से बढ़ के 1 9, 8 से बढ़ के 9 3 साल तक, तो 8 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब, तो 512 से 729 आपका अमाउंट हो गया। अब जो डिफरेंस अगर मैं देखूं दोस्तों, तो 217 का डिफरेंस जो है वो असल में किसके बराबर है, 151.90 के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको वो करूं, 2 7 17 7 19 7 एक की वैल्यू 70 वगैरह आएगी। एनीवेज पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल है 512 से गुना कर दो, 7 2 14 हाथ में 1 7 1 7 1 8 7 5 35 3584 कुछ होगा। मैटर नहीं करता कि डेसिमल है या नहीं है, डिजिट मिल गया आपको, डेसिमल के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन में डिजिटल सम या फिर अप्रोक्सीमेशन या फिर आप अगर आपने वो डिवाइजर पढ़ा होगा, डिवाइजर की प्रॉपर्टी, वो सब लगा सकते हैं। अभी हमारा ध्यान कंसेप्ट और अप्रोच पर है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं।
इफ द सम ऑफ मनी बिकम्स इतना एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years इज इतना इतना इतना, फाइंड द CI। ठीक है, तो बन जाता है पहले साल में रेट है कितना 12.5%, कहने का मतलब 1/8, यानी कि 1/8 यानी कि 8 से बढ़ के 9 हो रहा है पहले साल में। दूसरे में है 16 होल नंबर 2/3, कहने का मतलब 1/15, 15 हो रहा है 16 एक साल में बढ़ के। और लास्ट है 9 होल नंबर 9.09%, कहने का मतलब 1/11 यानी कि 11 हो रहा है 12। ठीक है, ये 2 बार में कट गया। ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो 11 × 5 = 55, 9 × 18 = 72, यानी कि 55 हो रहा है 72। ये हमें पता चल गया। अब यही बोल रहा है ये सम ऑफ मनी बिकम्स इतना, यानी कि ये अमाउंट की ही वैल्यू आपको दे रखा है, ये 72 आपका अमाउंट ही है, आपको निकालना कितना है CI, जो भी आपका आएगा प्रिंसिपल CI निकालना है। ओके, CI की सॉरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CI क्या हो जाएगा 15 × 2 = 17, तो मुझे 17 की वैल्यू निकालनी है, 17 की। ठीक है, 8 × 9 = 72, 8 × 81, 9 17 × 9 53 से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 year इतना डेज एट इतना % पर एनम इज इतना, फाइंड द प्रिंसिपल। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग हो रहा है, थोड़ा सा टाइप भी बदल चुका है। अब एक साल 146 दिन, 146 दिन को हम एक साल में कितने दिन होते हैं टोटल, तो 365 होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 बार में और 3 बार में कट जाएगा 73 से, तो एक होल नंबर 2/3, ये हमारा टाइम हो गया, इतना ईयर्स। अब रेट क्या है 14 होल नंबर 2/8%, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर परसेंटेज में इसको हम लोग काम करेंगे ना तो दिमाग ही दही हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली अभी तक हम लोग परसेंटेज में डायरेक्ट डील कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ करेंगे तो दिमाग की दही हो जाएगी और आप, मैंने कहा ना कि आप चोक कर जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो साल आपका एक साल, तो इनकी फर्स्ट ईयर आपका ये हो जाएगा 1/7 एग्जैक्टली, और सेकेंड ईयर में 1/2/3 और 1/7 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1/7 का 2/3, यानी कि 2/21। ठीक है, अब क्या कह रहा है पर एनम इज 408, तो फाइंड द प्रिंसिपल। तो जैसा हम लोग वहां कर रहे थे कि 7 से बढ़ के 8 होगा पहले साल में, और ये 21/2 है, 21 होगा ना, सॉरी 2/5, सॉरी 5, ये मैंने गलती कर दिया यार, ऐसे गलती नहीं करने का। 7/5, ये 7/5 है, 2/5 का आएगा, क्योंकि 2/5 साल तक ही है, तो प्रीवियस ईयर का जो 1/7 था उस पर 2/5 का ही इंटरेस्ट आएगा, 2/35 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पहले साल में तो 7 से 8 बढ़ेगा, और जो बाकी दूसरा पोर्शन है जिसमें सिर्फ 2/5 ईयर है, उसमें 35 से बढ़ के 37 हो रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। 7 × 21 और 7 × 5 = 35, 245, और 8 × 7 = 56, 7 में 5, 8 × 24 = 5, 29। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, थोड़ा मेरे फेस की वजह से शायद देख नहीं पा रहा होगा आपको, तो प्रिंसिपल अब पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे 51 का, 51, तो 408 ये 51 के ही बराबर होगा, तो अपन 51 मुझे निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो 4 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 8 बार में कट जाएगा, फिर चलिए 0 में 4, 6 में 3, 8 दूना 16, 3 19, 1960 आपका आंसर हो गया C। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन है, बहुत माइनर कैलकुलेशन है, इस सब से आपको घबराने की जरूरत नहीं कि इतना कैलकुलेशन आएगा कि नहीं। जितना कैलकुलेशन आजकल एग्जाम में आ रहा है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है कि आपको कम से कम आपका पहले कंसेप्ट तो क्लियर हो, उसके बाद आपका कैलकुलेशन पार्ट आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते ही रह जाओ, आप नॉलेज गेन करने के चक्कर में आप रह जाओ, फिर आपको लास्ट में ये समझ में आए कि भाई इशू हो गया। व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना एट रेट ऑफ इतना पर एनम इन 2 years 6 month कंपाउंड, यानी सिंपल सेम क्वेश्चन है, और थोड़ा इजी कह लीजिए कि 2 साल 6 महीने कहने का मतलब 2 होल नंबर 1/2 साल। पहले साल में 16 होल नंबर 2/3% को हम लोग लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/2 ऑफ 1/6, यानी कि 1/12, प्लस नहीं होना है, पहले ये पहले साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए रेट है, और ये तीसरे साल के लिए। ठीक है, प्लस नहीं करना है यहाँ पे, तो ये होगा 1/12। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो पहले साल के अंत में क्या हो रहा होगा, पहले साल के अंत में 6 से बढ़ के 7 हुआ, दूसरे साल में कितना हुआ 6 से बढ़ के 7 हुआ, तीसरे साल में 12 से बढ़ के 13 हुआ। ठीक है, तो 36 × 12, 36 × 12 49 × 13, 12 से बहत्तर के 2 हाथ में 7, 32 36 7 43, 13 13 9 17 7 में 11, 13 52 और 11 63,
93 17 11 52 11 53, हाँ बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 में 2 गया 5, 3 में 3 गया 0 और 6 में गया 2, ठीक है। तो ये मैं 200, ये आपका 432 आपका प्रिंसिपल हुआ, 637 आपका अमाउंट हुआ और 205 हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। 205 मुझे कहीं पे दिख रहा है क्या? आराम से दिख रहा है, ए ऑप्शन, टिक मार दूंगा। तो सिर्फ चीट कोड तो चलते रहते हैं, आप एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको 864 की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल की वैल्यू सीधे डबल कीजिए वहाँ से, और 432 की वैल्यू अगर 864 है तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, 205 की वैल्यू 410 के बराबर, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 10% है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली एंड टाइम 3 ईयर 73 डेज। तो फिर यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिक है कि 73/365 कीजिए, तो 73 को 1/5 बार में काट देता है, तो यानी कि 3 होल नंबर 1/5 ईयर्स आपका वक्त है आपके पास। रेट कितना है? रेट है आपका 10% और प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो पहले साल के लिए रेट कितना होगा? पहले साल के लिए रेट 10% होगा, दूसरे साल के लिए भी रेट 10% होगा और तीसरे साल के लिए भी रेट 10% होगा। लेकिन चौथे साल के लिए रेट क्या होगा? चौथा साल पूरा तो है नहीं, 73 डेज ही है, 1/5 ईयर ही है, यानी कि 2% होगा। दैट्स द या आपको पता होगा, कुछ वैल्यू आपको याद रखना भी चाहिए कि 10 जो परसेंट है, इसको अगर हम लोग 3 साल के लिए हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज यहाँ लगाते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 33.1%, और इसमें फर्दर अब 2 के साथ हमें लगाना पड़ेगा 33.1 इंटू 2/100। अब आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 10,000। जो मेरा आंसर आएगा 35% से तो ज़्यादा ही आएगा, थोड़ा 35% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा। तो ए तो होने का, तो ए का तो होने का तो कोई सवाल ही नहीं। 10,000 का 35% 3500 से ज़्यादा ही होता है। और 3900 भी नहीं हो सकता, सॉरी बी भी नहीं हो सकता है, कोई चांस नहीं। 3900 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैंने कहा थोड़ा सा बस ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि सक्सेसिव जो हम लगाते हैं तो हमको आइडिया होना चाहिए कि बस थोड़ा सा वैल्यू बढ़ता है। ये वाला पोर्शन जो होता है इससे बहुत माइनर वैल्यू बढ़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस एक ही ऑप्शन बचता है जो कि 3500 के करीब है, वो ये, तो ये हो जाएगा। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप यहाँ से मान लीजिए कि 35.1 आपने कैलकुलेट किया, और उसके बाद फिर आपने 266 अपॉन और 0.662 आपने ऐड किया, 35.762, ठीक है। डायरेक्ट आपका आंसर भी आ गया ऐसे, ठीक है। इसका 10,000 का इतना परसेंट निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट। इतना करने से और उससे बेटर है कि हमने पहले थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगा लिया, तो अप्रॉक्सीमेशन भी थोड़ा सा मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप यूज टू होने लगे अभी से ही इससे। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट रिसीट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इतना। व्हाट इज द प्रिंसिपल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% है तो पहले साल में 10 से 11 हुआ होगा, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 में 1 बढ़ रहा है तो 10 से 11 हो रहा है पहले साल में। दूसरे साल भी इसी तरह से 10 से 11 होगा और तीसरे साल भी इसी तरह से 10 से 11 होगा। तो टोटल जो है वो 10,000 जो हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, और वो ये हो जाएगा 1331। अब 1,19790 जो है उसको 1331 से डिवाइड कर दीजिए और प्रिंसिपल के लिए 1,000 से गुना कर दीजिए, तो उसकी ज़रूरत है नहीं, हालांकि तो 121, तो 11,10890 11,99090। ये मैंने क्यों करके दिखाया? ताकि आप लोग भी करें। हर कोई करता है, शायद टीचर बहुत आपको दिखाते नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी करें। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 146 है, रेट 10% है, आपका टाइम है 2 साल 25 मिनट। ये थोड़ा काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, काफ़ी कैलकुलेटिव भी है। अगर आप कैलकुलेशन में फंसते हैं तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। क्या कह रहा है? रेट 10% है, टाइम इतना है, तो अमाउंट बताइए। तो सिंपल, पहले साल के लिए कितना हो जाएगा? 10%। दूसरे साल के लिए कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। और तीसरे साल के लिए कितना होगा? 25/365 इंटू 10, ठीक है, तब ना होगा। तो 5 बार में और ये 73 बार में, और तब समथिंग होगा। अगर हम लोग इन्हीं दोनों की सिर्फ बात करें, सिर्फ पहले 2 साल के, तो ये दोनों अपने आप में ही 21% हो जाते हैं। उसके बाद फिर अब हमें इन 21% का इसके साथ हमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो जो भी आंसर होगा वो 121% से तो ज़्यादा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब आप जरा ऑप्शन को देखिए, 1,46,000 है, क्या कभी और किसी सूरत में बी हो सकता है आंसर? कोई चांस ही नहीं है। 20% का मतलब होता है, अगर मैं बताऊं तो 28,000, मतलब 28,000 में और 1200 आप जोड़ दीजिए तो 28,000, 29,000 समथिंग उसका 21% का मतलब होता है। तो आप सोचिए कि क्या ये भी हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। अगर इसमें 29,000 जोड़ेंगे तो क्या इतना ही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये भी नहीं हो सकता है, यही हो सकता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में फंस गए
तो आप बहुत बुरा फंसोगे। तो दोस्तों ऐसा अगर आपको बिल्कुल एब्सर्ड सा कोई अगर टाइम आपको दिखे, ठीक है, 5/773 ऑफ 10, तब आपका जाके रेट निकलेगा तीसरे जो 25 दिन का। तो ऐसे में सिर्फ आप या तो अप्रोक्सीमेशन लगाना, या अगर नहीं लगा पा रहे हो तो छोड़ के निकलना। ये सिर्फ आपका टाइम खाने के लिए आपके सामने आया होता है। इसको पहचान के उसी टाइम अगर आप छोड़ देंगे काफी रिलैक्स रहेंगे, यू नो, ट्रस्ट मी, यू नो। या आगे बढ़ते हैं। If simple interest on a certain sum of money for 1.5 year at 10% per annum is 36,000, find the compound interest on the same sum at the same rate after इतना years if interest is being compounded semi-annually। तो सिंपल, पहले साल 1.5 साल का वक्त है, तो एक साल जो है पहला वाला उसके लिए रेट कितना होगा 10%, और दूसरा जो आधा साल है उसके लिए कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ 10% जो कि 5% होगा। ठीक है, तो टोटल 10 और 10% पहले साल के लिए और बाकी के 6 महीने के लिए 5% है रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब 15%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सिंपली। लेकिन अगर सीआई की बात होगी तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ में सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, सिर्फ ऐड करने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ 15 की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 3600 के बराबर। आपसे पूछ क्या रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड अगर हम करेंगे तो 10 + 5 15 और फिर 10 × 5/100 ये करना पड़ेगा। तो 10 कट गया 15.5। आपसे पूछ क्या रहा है कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ मैंने गलती किया, कुछ गलती तो है, बिल्कुल ज़रूर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट 15% की वैल्यू आपकी 3600 के बराबर है, तो 3600/15 × 100, 15 दूना 30, तो आपका 24,000 आपका जो है वो आपका प्रिंसिपल आ गया। अब इसमें है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो कंपाउंड सेमी एनुअली का मतलब होता है दोस्तों कि रेट है वो हाफ होगा, यानी कि 10% अगर रेट दे रखा है तो सेमी एनुअली के केस में वो 5% हो जाएगा घट के। अब 5% पहले 6 महीने के लिए, उसके बाद के 6 महीने के लिए फिर 5% होगा, और उसके बाद के 6 महीने के लिए भी 5% ही होगा। सक्सेसिव अगर लगाएंगे तो आपको याद रखना है कि 5% के केस में अगर 3 बार सक्सेसिव करते हैं तो हमारा जो नेट रेट आता है वो 15.7625% आता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ये तो 5 का हुआ, फिर आपको 10 का थोड़ा याद रखना पड़ता है। अगर आप 2 बार लगाते हो, थोड़ा सा लिख भी देता है इसको, चलो। अगर 10 का 3 बार लगाते हो तो उसका आपको होता है 33.1%। ठीक है, 10 का अगर 4 बार लगाते हो तो होता है 46.41%। तो ये सक्सेसिव मतलब 5, 10 इस पर काफ़ी कॉमन टर्म्स है, तो कम से कम इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो अगर उनके एटलीस्ट बराबर रहना है कंपटीशन में या आगे भी जाना है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी आंसर को स्विच कर सकें। ठीक है, तो 24,000 आपका प्रिंसिपल आ गया, और अब आपका जो है उसका अगर आप 15 होल नंबर 7625% अगर आप निकाल लें तो आपका आंसर भी आ ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, कैलकुलेटिव है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे अमाउंट पूछा होता तो हमारे लिए समस्या नहीं होती, हम लोग रेशियो से करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन का। मेन जो मुझे सिखाना चाहता था मैंने आपको सिखा दिया इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। गिरी ने 10,000 इन्वेस्ट किया है 20% के रेट पे हर साल, और ईयरली कंपाउंड द इन्वेस्ट वाज कंपाउंडेड ईयरली फॉर फर्स्ट 2 years एंड इन द थर्ड ईयर इट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट विल द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड इन द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले साल के लिए रेट क्या होगा? पहले साल के लिए 20% होगा, दूसरे साल के लिए भी 20% होगा, और बाकी का जो 2 पार्ट बच गया वो 10%, 6 महीने जो बच गया वो 10% का होगा। ठीक, अब फिर ये दोनों मिलके अपने आप में 44% का सक्सेसिव कर लेंगे, और ये दोनों मिलके अपने आप में 21 का सक्सेसिव कर लेंगे। अब बच गया इन दोनों के बीच सक्सेसिव का बात, तो ये 44। ये देखिए, ये सब तरीका है, आपको नहीं पता है तो ये सब याद कीजिए आप, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2184 4 हाथ में 8, 2184 8 हाथ में 21 हाथ में 8, 84 8 92 9.24 74.24 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि 7424 आंसर आपका हो गया। ठीक है, साफ दिखने लगेगा। जब प्रिंसिपल ऐसा रहता है ना तो आपको स्पेसिफिक आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद आंसर आपको दिखने लगता है। भाई गर्मी बहुत है, मैं क्या बताऊं। थोड़ा सा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, बहुत कष्ट में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए मैं। 36 क्वेश्चन नंबर, प्रिंसिपल है 6750, प्रिंसिपल है आपका 6750, और जो रेट है वो 6 होल नंबर 2/3 है, कहने का मतलब 1/15। कंपाउंडेड एनुअली टाइम 2 है, तो CI और SI के बीच में डिफरेंस क्या होगा? तो देखिए डिफरेंस क्या होगा,
इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप फॉर्मूला एक याद रखिए। बहुत लोग बोलेंगे फॉर्मूला याद मत करो, कंसेप्ट से करो ये सब क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूला डेफिनेटली हेल्पफुल है। डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो S क्या हो गया 6750, और इससे बहुत जल्दी निकल जाता है इस छोटे से फॉर्मूले से, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन भी है, तो फॉर्मूला याद करने में दिक्कत क्या है, इतना तो कर ही सकते हैं। R/100 यानी कि 16 होल नंबर 2.3% अपॉन 100 यानी कि 1/6 इंटू 1/15 इंटू 1/15, ठीक। तो 15 चक 7, 15 पच्चीस 75 और 15 3, यानी कि D जो है वो 3 यानी 30, यानी कि आंसर आपका B हो जाएगा। ऐसे ही आपको मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कहीं ना कहीं वो बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI SI फॉर 3 years इफ द प्रिंसिपल इज इतना, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12%। दोस्तों यहाँ के लिए भी एक फॉर्मूला है, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि जो डेटा इसमें है ना उसमें कंसेप्ट लगाना भी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। आप इस बात को समझिए प्लीज़। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने 2 साल के लिए बताया था, 3 साल के लिए जो डिफरेंस होता है वो होता है ये S इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100। थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर कर लेते हैं तो बहुत आसानी आपको होगी, ठीक है। हर बार जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो यहाँ पे 12% दे रखा है ना, इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 3/25 होता है। और ये जो 3-3-1 वाला एक मेथड होता है, गोल्डन रेशियो मेथड, मुझे कभी ये बहुत अपीलिंग नहीं लगा। ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी ऐसे कोई इस मेथड से बहुत कम मैंने क्वेश्चन किए हैं। मैंने ट्री बना लिया है, लेकिन इसको करने से मैं अक्सर बचा हूँ, ठीक है। शायद फ़ायदा हो, लेकिन मुझे कभी बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप हालांकि ये भी सीखिए और ये तरीका भी सीख लीजिए। फॉर्मूला 1-2 याद रखने में कोई बहुत दिक्कत तो है नहीं, अगर आपको कहीं ना कहीं एश्योरेंस देता है कि जल्दी आपका क्वेश्चन हो सकता है तो याद कर ही लीजिए। क्या है सवाल में कि S आपका है 15,625, R/100 कहने का मतलब 12/100, 12/100 इंटू 12/100 इंटू 312/100, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकलेगा, बहुत खतरनाक आंसर निकलेगा। ये 25 का क्यूब है, तो इसको मैं 4 से आराम से खत्म कर सकता हूँ। इससे मैं 3 कर सकता हूँ, 3 9 हो गया। लास्ट में 8 किसके है, 8 किसी के नहीं है। अरे कुछ तो गड़बड़ दया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 4-3-12 कुछ इशू हुआ है यार, कुछ इशू तो हुआ है। आंसर B होगा, आंसर B होगा इसका। एक बार फिर से करूँगा, 15,625 R/100 12/100 फिर 12/100 इंटू 312/100, ठीक। 25 चौके 25 चौके 25 चौके, और ये तीनों 25 खत्म। 3 ये 4 3 बार में काटेगा, 3 गुना 3 9 और 312 आ रहा है। अच्छा एक और 4 बचा हुआ, अरे यार 4 7 8 4 8 32, उफ शिट, 78 गुना 9 तो 702, ठीक है। तो जितना रफ्तार में इससे आएगा उतना आप जब कंसेप्ट लगाओगे तो उससे नहीं आ पाएगा। तो मेरा पॉइंट यही है, हर बार में यही रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक चीज़ आप अगर आपने कोई एक फॉर्मूला पढ़ लिया, कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, उससे आप सब कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा, जोर देना, एफर्ट देना पड़ता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। What is the rate of interest if simple interest earned on a certain sum for 3rd year is 2000 and the compound interest earned in 2 years is 4162? ये देखो, ये सब आसान क्वेश्चन आ गया फिर से, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो 3rd ईयर, थोड़ा सा मूर्ख बनाने की कोशिश किया है, अगर 3rd ईयर में अगर 2000 है तो ये 2nd ईयर में भी 2000 ही रहा होगा, 1st ईयर में भी 2000 ही रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करता है कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 4160, और मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि SI जो है वो 2 साल में कितना आता है 4000, मतलब कि 160 एक्स्ट्रा हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। और ये 160 इंटरेस्ट किस पे आ रहा है, जो पिछले साल का इंटरेस्ट था। पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। आपको आपने ट्री पढ़ा होगा, हम लोग ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं। ये 2nd ईयर का हो गया, ये 1st ईयर का हो गया, और फिर इसके नीचे ऐसे बनाते हैं, ये 3rd ईयर का हो गया, ठीक है। तो ये वाला यही है आपका 160। इसका ये क्या है, ये इंटरेस्ट है पहले साल के इंटरेस्ट, पहला साल का जो सिंपल इंटरेस्ट था उस पर इंटरेस्ट लगा। तो 160 ये किस पे लगा है, ये 2000 पे लगा है, ठीक है। काट दीजिए, 8 आ गया आपका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ए, ठीक है।
शायद मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ कि जहाँ मेरी फोटो लगी हुई है वहाँ पे मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ। कोशिश करिए थोड़ा सा पहला वीडियो थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिएगा, मतलब सपोर्ट कीजिएगा, मतलब बियर कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा तो गर्मी ही यार दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो एनीवेज, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 5 years इज 45,000, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2 years इज इतना। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 5 साल में 45,000 है तो 1 साल में कितना होगा मेरे भाई? 1 साल में 9,000 होगा, 1 साल में 9,000 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना है? 18,000। तो अच्छा, तो SI कितना होगा 2 साल में? 18,000 होगा। 1 साल में अगर 9,000 होता है तो 2 साल में 18,000 होगा। और 2 साल में CI कितना है? तो 18,360, 360 एक्स्ट्रा है 2 साल में। तो 360 जो है वो ये इंटरेस्ट है, ये किस पे मिला है? ये पहले साल वाले SI पे मिला है। तो पहला साल का SI कितना है? ये है 9,000 इंटू 100 कर दो, 4 आपका आंसर गया बी। सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 2 years इज इतना एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर इतना इज इतना। ओ भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके हाँ, तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है कि कंपाउंड, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की बात इसने कर दी है कि 2 साल में 3816 मिले CI 2 साल में, और SI जो है वो 3 साल में मिले 5400। तो 1 साल में कितना मिला होगा? 1800 मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। 2 साल में कितना मिला होगा? 3600 मिला होगा। तो 2 साल में 3600 है SI और CI है 3816। तो कितना गैप आ रहा है? 216 का गैप। 216 क्या है? एक इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है? जो कि पहले साल के SI पे लगा है। तो 216 लगा है किस पर? 1800 पे, कि पहला साल का SI तो इतना ही था ना। 18 से काटिए, 18 दूना 18, 1 18 और 18 दूनी 36, 12%। ठीक है, तो 12% आपका वो हो गया, 12% आपका हो गया रेट। 12% का रेट हो गया। और 12% किसके बराबर है? 12% एक्चुअल बराबर है 1800 के, क्योंकि पहला साल का SI 1800 है। तो 12% को हम लोग कह सकते हैं 1800 के बराबर। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो अपन 12 इंटू 100 कर दीजिए, 12 15 15,000। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। SI 8421 है 3 साल में, और 3 साल में CI है 58,1450 इन 2 साल। फाइंड द प्रिंसिपल। तो सिंपल है भाई, SI 3 साल में इतना है तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में SI कितना होगा? 2807। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2 साल में, अच्छा 2 साल में कितना होगा? 2 साल में SI कितना होगा? 28 दूनी 56, 5614, हाँ 5614। और CI कितना है 2 साल में? 5814। गैप कितने का आ रहा है? 200.5 का। CI माइनस SI फॉर 2 years, ये आ रहा है 200.5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, बस 200.5 लिखेंगे और पहले साल का SI लिखेंगे 2807 इंटू 100। ये डेसिमल यहाँ से गया तो ये नीचे आ गया, और ये जो है आपको ये 14 बार में कटेगा। 14, हाँ करेक्ट, 14 बार में कटेगा। 14 बार में जैसे ही कट गया 100/14 आपका आ गया रेट, काम खत्म हो गया आपका। फाइंड द प्रिंसिपल। तो मेन ये पता चल गया, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो 14 1/14 की 1/14 है एक्चुअल में 2807 के बराबर। 1/14 भाग 2807 के बराबर, क्योंकि SI है। SI क्या होगा? प्रिंसिपल का 1/14 निकला होगा तभी ना फर्स्ट ईयर का SI निकला होगा मेरे भाई, जो कि 2807 के बराबर है। तो अगर उल्टा मैं चलूँ, SI से अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें 14 से गुना करना पड़ेगा। 14 7 98, लास्ट में यूनिट डिजिट में 8 एक ही में है, आंसर आपका C हो गया। सिंपल यही है। तो हमेशा यूनिट डिजिट को हमेशा ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट तो ऐसे भी ध्यान रखना है, कोई उसमें जरूर मतलब दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आंसर आपको मतलब अगर यूनिट डिजिट सेट हो रहा होगा तो इससे फास्ट आपका आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन 1 year इज इतना, इन सेकंड ईयर इज इतना। फाइंड CI इन 4th year। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पे 1 साल में है 720, 1 साल में है 720, और 2 साल में है कितना? 780। अच्छा, पहले आपको पता होगा ना कि CI जो है वो SI के बराबर होता है पहले साल में, ठीक है, और दूसरे साल से बदलाव आना शुरू होता है। तो दूसरे साल में कितना? 60 का चेंज आया। कितना मिला है ये इंटरेस्ट? 720 पे, तो 1/12, तो 8.25%, यानी कि 1/12 ये है आपका रेट। अब CI चौथे साल में क्या होगा? CI चौथे साल में क्या होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, नो डाउट अबाउट इट। तो 12, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेट किए बिना कोई उपाय नहीं। तो इसमें 12 से 13 हो रहा है अमाउंट। ठीक है, हर साल 12 से बढ़ के 13, 12 से बढ़ के 13, 12 से बढ़ के 13, 12 बढ़ के 13।
तो 12 से बढ़ के अगर 13 हो रहा है तो ये आपको 4 बार लिखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अगर आप सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो आप लगाइए, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फंस सकते हैं आप तब भी, क्योंकि यहाँ 4th ईयर, 4th ईयर में जाके आपसे पूछ रहा है। अच्छा 4th ईयर पूछ रहा है, 4th ईयर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हम लोग कर ही सकते हैं इसको ऐसे। देखिए जैसे कि इसको मैंने क्या किया कि 4th ईयर में अगर ये मुझे पूछ रहा है, हालांकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, फाइंड CI इन द 4th ईयर, थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा, कोई बात नहीं। 12 पे पावर 4 हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12 पे पावर 3, ये मैं तो मुंह पे लिख रहा हूँ शायद। 12 पे पावर 4 मैंने प्रिंसिपल मान लिया, तो पहले साल का ऐसा ही होगा 12 पे 3, दूसरे साल का भी ऐसा ही होगा 12 पे पावर 3, और तीसरे साल का भी ऐसा ही होगा 12 पे पावर 3। चौथे साल पे जाएगा उसी तरह से, और फिर यहाँ पे आपको ट्री बना के सॉल्व करना है, या फिर गोल्डन रेशियो से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे 4 4 4 और 1 हो जाता है यहाँ पे गोल्डन रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में शायद सबसे कैलकुलेटिव है, आप उसके ऑप्शन भी इसके देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इसमें आप ये गेस कर सकते हैं कि क्योंकि पहले साल का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो 720 है, तो शायद 9 का मल्टीपल हो सकता है, तो उस बेसिस पे आप इसको छांट सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे छांटना होता है अलग अलग टूल्स की वजह से। अगर आप नहीं छांट पाए फिर आप बहुत बुरे फंस जाओगे। अब सोचिए कि यहीं पर 4 बार 12 से 13 आपको जाना था और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना था। ठीक है, तो और अगर अमाउंट निकालना था फिर भी आसान था, बट यहाँ पे आपको निकालना है CI, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये। हालांकि ये 4th ईयर का नहीं निकलता, ये 4 साल का निकलता, 4 साल पूरे का, बट यहाँ पे 4th ईयर पूछ रहा है स्पेशली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हालांकि तरीका और हो सकता है जो मैं पता नहीं इसमें बताना चाहिए मुझे कि नहीं बताना चाहिए, अभी मैं छोड़ता हूँ। अच्छा 1st ईयर का 720 है, सेकेंड ईयर का 780 है, तो 13/12, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, एक बता ही देता हूँ, मैं छुपाऊँ क्या आपसे। तो 13/12 इंटू 13/12 इंटू 13/12 आप करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, आपका आंसर शायद ए होगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं। The interest charge on a certain sum is 720 for 1 year and itna for 2 years. Whether the interest is simple or compound, also calculate the sum. Whether the interest is simple or compound, also calculate the sum. तो सिंपल सा, ये तो कुछ दिक्कत की बात है नहीं। पहले साल में अगर 720 लग रहा है तो पहले साल में SI सब बराबर होता है तो कुछ पता चलेगा नहीं। दूसरे साल में इसको हो जाना चाहिए 1440 अगर SI होता तो, बट हो रहा है 1497.60, यानी कि बढ़ कितना रहा है तो 57.6 ज़्यादा बढ़ रहा है। ये इंटरेस्ट है किस पे मिल रहा है तो 720 पे मिल रहा है। ठीक है, ये डेसिमल गया तो ये नीचे आएगा, नीचे कट ही जाएगा। 24 × 72, 24 24 8, तो 8 आ गई आपकी वैल्यू। ये 8 क्या आ गया आपको, रेट मिल गया, ये है रेट। ठीक है, ये आपको रेट मिल गई। आपसे पूछ रहा है, आपसे सम पूछ रहा है, तो 8% की वैल्यू अगर 720 है तो 1 की वैल्यू 90 हो गई, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 9000। आपका आंसर होगा भी सिंपल क्वेश्चन था। 42 नंबर था, कैलकुलेटर था, मानता हूँ इस चीज़ को। हाँ, एक ये नया टाइप शुरू हो गया। इसमें देखिए क्या है कि CI और SI का डिफरेंस है 2 साल का, और CI और SI का डिफरेंस है 3 साल का। ठीक है, ये है 9:29 के मतलब इस तरह से डिवाइड। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में अगर रेट पूछे तो कुछ भी इसमें फालतू मत करना। अब जो छोटा वाला टर्म है, जो 2 साल वाला के सामने जो टर्म है, कोशिश करना कि मान लीजिए कि A/B के टर्म्स में है, तो B की जो वैल्यू है वो 3A + C का फॉर्म बनाती हो, बस आपको इतना देखना है। तो देखिए कि ये A है 9, क्या 3 × 9 यानी कि 3 × 27 अगर मैं करता हूँ तो उस फॉर्म, यह फॉर्म बन रही है, हाँ बन रही है, और जहाँ पे 2, तो ये जो 2 मिला ना, इसी 2 को 9 के ऊपर चिपका दो, यही आपका रेट हो गया, यानी कि 22.22% आपका रेट हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रेशियो है SI CI के डिफरेंस का, वो 9:29 है, और ये फॉर्म बन रही हो, तो आप डायरेक्टली जो एक्स्ट्रा टर्म बचा है उसको ऊपर लिखिए, और नीचे में 2 ईयर वाले टर्म को लिखिए नीचे, और कैलकुलेट कर दीजिए अपना रेट, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The compound interest on a certain principal at the rate of 4% per annum compounded annually is 2080 in second year, then find the principal. ठीक है भैया,
कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन प्रिंसिपल पे ओके आई गेट इट ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट है एक सर्टेन प्रिंसिपल पे द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 2080 इन सेकेंड ईयर, देन फाइंड द प्रिंसिपल। जैसा देखिए पहले साल की अगर मैं बात करूं तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 4%। अगर मैं 2 साल पूरे 2 साल बात करूं तो 8.16% होगा। अगर मैं घटाऊं तो पहले साल का अगर मैं बोलूं तो 4% होगा CI, और दूसरे साल का CI जो होगा वो 4.16% होगा। इसको मैंने इसमें डिक्रीज घटा दिया तो 4.16। ठीक है, अब क्या कह रहा है ना मेरे भाई कि यही 4.16 जो है ये सेकेंड ईयर का CI होगा, और इसी की वैल्यू दे रखी है 2080। तो ये 4.16 की वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। काम खत्म, 5-0 आंसर आप है। ठीक है, 50 मतलब जरूरी नहीं कि पूरा 0 आप देखो, काम हो रहा है, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज इतना इन थर्ड ईयर। फिर उसी तरह की बात है, लेकिन क्या मैंने कहा कि जब आपके पास परसेंटेज आ जाए रेट में, तब आप सक्सेसिव लगाने से बचिएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 8 से 9 हुआ, ये 8 से 9 हुआ, तीसरी बार भी 8 से 9 होगा, यानी कि 2 साल में ये 84 से 81 हुआ है। 2 साल में ये 84 से 81 होगा। और अगर मैं तीसरे साल की बात करूँ, दूसरे साल में अगर 8 है तो वो अब बढ़ के 9 हुआ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि नेट अगर मैं कहूँ तो 84 से 81 2 साल में हुआ, तो और थर्ड ईयर में कुछ मुझे इसमें इशू आ रहा है। तो ये जो सवाल है ना दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद थोड़ी सी कुछ गलती हुई यहाँ पे, ये 46 था ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत होगा यहाँ पे, अगर हम लोग ये मेथड करेंगे तो। अगर इस तरह अभी तक हम लोग इसी तरह से करते हुए आए थे, अब एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हो रहा है, तैयारी है उसके लिए, तो ये सब अब फेल हो जाएगा। जब किसी पर्टिकुलर ईयर की बात होने लगी, पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, इसलिए मैंने छोड़ा उसको, और ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब मुझे लग रहा है बताना ही पड़ेगा, असल कि एक क्वेश्चन है तो अगले स्लाइड में बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अब 2 क्वेश्चन आ गए तो बताना जरूरी हो गया। ऐसा क्वेश्चन जब मैंने कहा सक्सेसिव नहीं लगाना है, और रेशियो लगाने से कुछ निकल नहीं रहा है। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे ट्री, जिसको गोल्डन रेशियो भी बहुत लोग बोलते हैं। गोल्डन रेशियो लगा लेते हैं इसको शॉर्टकट करके, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है। अगर ये 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि 1/8, 8 का मैं क्या कर लेता हूँ क्यूब को मान लेता हूँ प्रिंसिपल, तो ऐसा ही हो जाएगा 64, हर साल का 64 ही हो जाएगा। 1/8 तो ये 8 हो जाएगा, और ये 1, और ये हो जाएगा 16। ये शायद आप लोगों को पता होगा, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं मैं। तो 64 और 16 81 ये थर्ड ईयर का CI यही है। ये हो गया सेकंड ईयर का CI, ये हो गया फर्स्ट ईयर का CI। तो 81 या थर्ड ईयर का, इसी की वैल्यू दे रखी है 1215, यानी कि 1 की वैल्यू है 15 के बराबर। अगर आपसे पूछे कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल में क्या माना था 8 क्यूब, यानी कि 512 गुना 15। ठीक है, तो 15 दूना 30 के दोनों हाथ में 3, 8 हाथ में 1, 75 1 76। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी जो हमने छोड़ा, इसको भी आप, यही था ना, नहीं ये नहीं था शायद, कौन था भाई, कहाँ चला गया, स्किप हो गया क्या? कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। The difference between CI and SI for 2 years and 3 years are itna on a certain rate of interest compounded annually. Find the simple in 5 years on the same principle that is at the rate of interest annually. ठीक है, डिफरेंस बताना है 2 साल का और 3 साल का। वो है 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस है कितना, 132, और 2 साल के लिए, और 3 साल के लिए डिफरेंस कितना है मेरे भाई, ये है 407। ठीक, क्या करते हैं, डिफरेंस मतलब रेशियो लेते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन पहले हमने किया था, रेशियो लीजिए, ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए, फायदा होता है आपको। तो 11 1 का 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 7 77। फिर वही बात है, ये 2 के सामने वाला टर्म ये 12 है, और 3 के सामने वाला टर्म ये 37 है। 12 गुना 3 जोड़ 1, मैं उस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख पा रहा हूँ। तो फटाक से हमारा जो रेट हो जाएगा, वो 1 को यहाँ से उठा लीजिए और 12 को यहाँ से उठा लीजिए, 1/12, ये हमारा रेट हो गया। इंटू 100 कर लो, ये हमारा रेट हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो रेट है 1/12, पूछ क्या रहा है कि फाइंड द
पूछ रहा है कि हमारा रेट क्या हो जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए रेट हमें पता चल गया 1/12, और अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 2 साल के लिए कि S बराबर होता है D इंटू 100/R का होल स्क्वायर। बताया था कि नहीं? बिल्कुल बताया था, ऐसे मत बोलो कि नहीं बताया था, ऐसे नहीं करो यार। आपको पता है कि 2 साल का डिफरेंस कितना है, 132 है। 132 गुना मतलब 1/12 करने का मतलब कि 12 गुना 12, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपका 4 दूना 8, सॉरी ये आपका हो गया प्रिंसिपल। आपको पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल का है 1/12, 1 साल का 1/12 है कि नहीं। 5 साल का क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, सीधे 5 से गुना और कुछ नहीं, 12 से 12 कट गया, 60 गुना 132। तो 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, 6 3 18, 9 हाथ में 1, 6 का 6 7, 7920, ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्या यार कि तुम्हें पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा मैं कहीं शायद ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा मैं समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पेन टैब पे मैं लिख रहा हूँ पहली बार, तो कुछ वक्त मुझे चाहिए, उसके बाद मैं बहुत प्रो हो जाऊंगा। थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, प्लस अभी कुछ गर्मी की तो भाई क्या कहूँ। 48 से पहुंच गए हम लोग। अ सम ऑफ मनी इज एक्यूमुलेटिंग एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वे अकाउंट द इंटरेस्ट। ठीक है, सिर्फ क्या कर रहा है, एक सम ऑफ मनी है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर फर्स्ट 2 ईयर्स पे अगर किया जाए सिंपल इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ के, तो 70 रुपया मान गिर जाता है जो अमाउंट आ रहा है। और अगर पहले 3 साल में SI छोड़ के अगर CI छोड़ के अगर SI किया जाए तो 213 मान गिर जाता है। तो साफ साफ मैं ये कह सकता हूं कि डिफरेंस ही तो दिया है, CI माइनस SI का डिफरेंस ही तो दिया है भैया 2 साल का और 3 साल का। जब ऐसा है तो वापस हम लोग वही काम करेंगे जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। 2 साल का कितना है 70, 3 साल का कितना है 213.5। कैंसिल करते हैं, ऊपर जाएगा 10, 5 140, 5 चौका 20, 5 दूनी 5 27। ठीक है, तो 140 को लिख सकते हैं 3 गुना 140 जोड़ 7, 7/140। ठीक है, ये आपका हो गया सीधा रेट, 0 0 कट गया, 2 5%, 5% आ गया आपका रेट। क्लियरली 5% रेट आ गया। सम पूछ रहा है तो फिर वही करेंगे हम 2 ईयर्स वाला फॉर्मूला। आपको रेट पता है, रेट 5 हो गया है, आपको पता है कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 70 हो गया। प्रिंसिपल निकाल लीजिए, तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा आराम से। वो भी निकाल ही दूँ क्या, चलो भैया जब बोलते हो ना तो निकाल ही देता हूँ। 70 गुना 100 अपन 20 गुना 20, 7 दूनी 14 28, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया आंसर। ठीक है, on a certain sum the difference between the compound interest and simple interest for the second year is इतना, same for the third year is 7740. Difference between for second year is and same for the third year. Okay. What assume the case of compound interest compounding annually. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सम क्या होगा कि इसमें कुछ भी और नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ दिया हुआ है, ना रेशियो दिया हुआ है ना ही कुछ और, सिर्फ दिया हुआ है कि 2 साल का डिफरेंस इतना है SI का, 3 साल का इतना है डिफरेंस। तो क्या हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ऑब्वियस थी इस क्वेश्चन में, यहाँ हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना, कोशिश करने में दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर उस मेथड से भी आपके सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 8 16, 2 7 14, तो 18 तिया नहीं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और ये सेकेंड ईयर, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो क्लियर समझ में नहीं आ रही, तो इस मेथड को यहाँ पे अभी ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे हम लोग वापस ट्री मेथड पे जाएंगे। क्या कर रहा है कि सेकेंड ईयर का डिफरेंस, तो ये देखिए पहला साल का SI जो होता है वो ये होता है, दूसरे साल का SI ये होता है, और ये जो सर्कल है ये पहले साल के SI का इंटरेस्ट होता है। फिर तीसरे साल की कहानी ये होती है, और ये सर्कल है यहाँ पे 2 आ जाता है, 2 ऐसे सर्कल्स आ जाते हैं, और एक छोटा सा फिर एक रेक्टेंगल आ जाता है। यही फॉर्मूला होता है। तो पहले इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 3600। ठीक, थर्ड ईयर की अगर बात की जाए, थर्ड ईयर का अगर ये 2 साल का SI का डिफरेंस होता है, ये 3600 है। 3 साल का SI का डिफरेंस ये पूरा होता है, ये पूरा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि अगर इसका 3600 यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 3600 मैंने वैल्यू पुट की, तो क्या 7200 और यहाँ पे 540 एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो क्या चीज़ें सेट होती हुई दिखाई दे रही हैं? हाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये जो 540 है ना मेरे भाई, ये इंटरेस्ट मिलता है 3600 पे। ठीक है, तो कितना रेट है भैया पहले वो पता कर लें। 540 बाय 3 3600,
तो 18 दूनी 36, 38 54, 15%। 15% आपका जो हो गया रेट। अब जो 3600 है, मतलब ये भी 15% ही रहा होगा इसका, और ये भी 15% ही रहा होगा इसका, मतलब P का 15% का 15% ये है 3600। अब यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 240 और ये 16 जो भी 16 आएगा पहले, आप ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इन 2 years इतना, फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें SI CI का डिफरेंस निकालना है, सम है 7%, 2 साल में इतना, प्रिंसिपल निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो और कुछ मत करो। डिफरेंस S बराबर क्या होता है, D 36.75। ठीक है, 100 बाय R, 100 बाय R, R कितना है, सम R है 7। ठीक है, 100 बाय 7, 100 बाय 7, 7 7 7 5 35, 7 दूनी 34, 7 5 35, 7 7 49, 7 5 35, 7500 आंसर आ गया आपका डायरेक्ट। तो देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। तो दोस्तों इतना ही था, अभी फिलहाल 85 क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अगर थोड़ा देर में बैठा रहा यहाँ पे तो डिहाइड्रेट हो जाऊँगा, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मैं बेहोश हो सकता हूँ। तो इसीलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, 200 क्वेश्चन हैं, और प्रैक्टिस, ये बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए इसका तेज़ होना ज़रूरी था। शायद कुछ लोगों को बहुत चीज़ समझ में ना आई हो, तो पक्का अपने कंपाउंडर शायद अपने अच्छे से अपने एजुकेटर से नहीं पढ़ा। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप पढ़िए, उसके बाद एनालाइज कीजिए कि क्या आपकी कमियां हैं, क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या सीखना बाकी है, ये सब। और उसके बाद आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि जो प्रैक्टिस सेशन है वो सबसे ज़रूरी है, पर्टिकुलरली अर्थमेटिक मैथ्स की बात करूँ तो, क्योंकि अर्थमेटिक में अब कोई टफनेस रहा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो। बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।